बेसिक कॉन्सेप्ट, गणना का आधारभूत सिद्धांत। गणना का आधारभूत सिद्धांत पहला है गुणा का सिद्धांत। गुणा का सिद्धांत। दूसरा है योग का सिद्धांत। यदि कोई वस्तु लिखे, पहला योग का सिद्धांत, पहले गुणे का लिखिए। पहला गुणा का सिद्धांत। यदि कोई कार्य एक फिगर के थ्रू समझिए, यहां से यहां गए, ठीक है, तो इस एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने का मान लीजिए 2 गो साधन हुआ। यहां से फिर यहां इसका नाम दे दीजिए आप P Q R। तो P से Q तक जाने का 2 रास्ता हुआ, ठीक है, और Q से R तक जाने का 3 रास्ता हुआ। हाँ, चारों को हो सकता है, नहीं, इस फिगर को जो समझने का है तो लिखिए। हाँ हाँ, फिगर पहले बनाइए। यदि कोई, ठीक है, लिखिए। गुणा का नियम, यदि कोई कार्य हो गया, बहुत से कार्यों में से सबों के होने से, होता है, तो उस कार्य को करने का तरीका सबों को करने के तरीका का गुणनफल होता है। सबों के कार्य करने के तरीका का गुणनफल होता है। जैसे ये 1 2 हुआ, मान लीजिए ये A B C हुआ, तो क्या हो गया, सबों के होने से होता है, तो इसका 2 और इसका 3, 6 तरीका हुआ। कौन 6 तरीका हुआ? देखिए, एक यहां से जाएंगे एक तरीका, एक यहां से जाएंगे दूसरा तरीका, एक यहां से जाएंगे तीसरा तरीका, फिर यहां से एक तरीका, फिर यहां से दूसरा तरीका, फिर यहां से तीसरा तरीका। 6 तरीका हुआ ना। तो इसलिए दोनों के होने से होता है, इसलिए ये हुआ 2 और ये हुआ 3। एक बार गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 तरीका होगा। तो लिखिए उधर, यदि, हाँ, फिगर बना लीजिए।
जब सब इन्वॉल्व हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, और जब अलग अलग होगा तो जोड़ होगा। ये दो को ध्यान लिखिए। उदाहरण, यदि पी क्यू आर 3 स्थान हो, यदि पी क्यू आर 3 स्थान हो, पी क्यू आर 3 स्थान हो, तथा P से Q जाने के लिए 2 रास्ते हैं, तथा P से Q जाने के लिए 2 रास्ते हैं, और Q से R जाने के 3 रास्ते हैं, और Q से R जाने के 3 रास्ते हैं, R जाने के 3 रास्ते हैं। तो P से R जाने के, तो P से R जाने के P से R जाने के कुल 2 गुना 3 6 रास्ते होंगे, 6 रास्ते होंगे। क्योंकि देख रहे हैं ना, अब ये दोनों के होने से न होगा, इसीलिए वहां पर क्या हो गया, गुना होगा। दूसरा लिखिए, योग का सिद्धांत। दूसरा योग का सिद्धांत, यदि हाँ, तो क्या होगा, 3 होगा, इसमें भी 3 होगा, तो 3 गुना 3 9 होगा। इसमें 4 होगा, इसमें 4 होगा, दोनों के होने से होगा 16 गो होगा। योग का नियम लिखिए, यदि कोई कार्य बहुत से कार्यों में से, यदि कोई कार्य बहुत से कार्यों में से एक के होने पर ही बहुत से कार्यों में से कोई कार्य एक के होने से ही हो जाता है या होता है, तो उस कार्य को करने का तरीका सभी के कार्य करने के तरीकों का योग होता है। सभी के कार्य करने के तरीकों का योग होता है। उदाहरण, अगर कोई कार्य ए कैपिटल ए M तरीके स्मॉल m भिन्न तरीके कर दीजिए, M भिन्न तरीके से होता है, M भिन्न तरीके से होता है, और दूसरा कार्य B भिन्न N तरीके से होता है। दूसरा कार्य B N भिन्न तरीके से होता है। हाँ, तो कुल कार्य करने का तरीका M+N होगा। कुल कार्य करने का तरीका M+N होगा। अलग अलग है, दोनों का जोड़ हो जाएगा। M+N हो जाएगा, ठीक है। उदाहरण,
एक सिक्का को 3 बार उछाला जाता है। एक सिक्का को 3 बार उछाला जाता है। और परिणाम अंकित कर लिया जाता है। और परिणाम अंकित कर लिया जाता है। तो परिणाम की संभव संख्या क्या होगी? तो हाँ, परिणाम की, हाँ, तो परिणाम की संभव संख्या क्या होगी? 8 गुना होगा। प्रथम बार में हुआ 2, द्वितीय बार में क्या हुआ? 2, तृतीय बार में क्या हुआ? 2, तब जाकर के कुल जो हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2, 8 हो। एक हो गया ना, 3 बार किए तो गुना हो गया ना। दूसरा अब तो खत्म हो गया। अब दोनों का नियम एक साथ चलेगा ना, ये गुना वाला नियम होगा, ये गुना का नियम है। हाँ, तो अलग अलग नहीं ना हुआ, अलग अलग होता तब ना जोड़, इसलिए ऐसा हुआ। एक और उदाहरण द्वारा समझिए। अंक एक और उदाहरण, अंक 1 2 3 4 5 6 से, अंक 1 2 3 4 5 6 से 3 अंकीय सम संख्याएं, 3 अंकीय सम संख्याएं बनाई जा सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति पुनरावृत्ति की जाती है। क्या गो होगा, बोलिए। उदाहरण, तीन अंकीय कोई संख्या बनेगा, ये ना हुआ 3 अंकीय, तो अब पुनरावृत्ति होगा, तो इसका अर्थ हुआ कि इसमें भी 1 2 3 4 5 6 होगा, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 होगा, और इसमें भी 1 2 3 4 5 6 होगा। पहले अब रुकिए ना, बल कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहे, अब रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा तो क्या होगा? अब यहां पर सम होने के लिए लास्ट में चाहिए ना 2 4 6 8 0, तो 0 तो इसमें है नहीं, 8 भी नहीं है, तो क्या क्या है? 2 और 4 यहां रहेगा, 6 है तो 6, 3 को यहां रहेगा। ये बात सोचना है। इसमें तो कुछ भी हो सकता है, तो अब इसमें 1 2 3 4 5 6 हो सकता है, इसमें 1 2 3 4 5 6 हो सकता है, और इसमें केवल 3 ही हो सकता है। यही बात को समझना है।
बात समझ गए? तो इसका तरीका कितना हुआ? 6 तरीका। इसका कितना हुआ? 6 तरीका। इसका तो 3 तरीका हुआ। ठीक है, तो कुल तरीका कितना हो गया? कुल तरीका बराबर हो गया आपको 6 गुने 6 गुने 3, 36 गुने 3, 108 तरीका। यानी 108 तरीका से, फिर से एक बार समझिए, अंक 1 है, अंक 2 है, अंक 3 है, अंक 4 है, अंक 5 है, अंक 6 है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता, तब 6 गुने 6 गुने 6 हो जाता। लेकिन अब इवेन ऑड कर दिया, तो इवेन ऑड के लिए 6 गो में 3 गो इवेन हुआ, 3 गो ऑड हुआ। तो यदि ऑडो कहता तो यो उतने होता, इवेनो कहता तो यो इतने होता, खाली यहाँ पर लिखने का तरीका बदल जाता। यहाँ पर हो जाता 1 3 5, ये लिखते, बाकी तरीका तो 3 होता। तो यदि कुछ नहीं कहता तब क्या होता? एक ही क्वेश्चन में सारा समझिए। तो 6 6 6। अब यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से आए तो इवेन जब बनेगा तो लास्ट में क्या होगा? कोई भी संख्या इवेन रहेगा या ऑड रहेगा तो 1 3 5 7 9 होना चाहिए। ऑड रहेगा तो ये, इवेन रहेगा तो ये होना चाहिए। तो अब इसमें से देख लेंगे कि कौन कौन इवेन है। तो इवेन क्या हुआ? 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ। तो 2 4 6 ही लास्ट में बैठेगा। 2 4 6 ही लास्ट में बैठेगा, तब हमको जो है सो सम संख्या प्राप्त होगा। तो 3 गो है तो उसका 3 तरीका। इसमें तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। इसका 6 तरीका में से कोई भी एक अंक एक बार में, जैसे उदाहरण के लिए इस तरह से बनेगा। आप जो सोचेंगे 101, जैसे यहाँ पर 1 हुआ, यहाँ पर 2 हुआ, यहाँ पर 2 हुआ, पुनरावृत्ति हो रहा है इसलिए 2 2। पुनरावृत्ति यदि होता तब यहाँ फिर 2 नहीं रहता, वो फिर अलग सोचेंगे। पुनरावृत्ति नहीं हो तो फिर उसका अलग नियम बनेगा। अभी पुनरावृत्ति हो तो इसलिए अब यहाँ पर 1 1 2 भी होगा, फिर इस तरह से 1 1 3 भी होगा, 1 1 4 भी होगा, 5 भी होगा। तो 1 से शुरू करेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ऐसे आएगा। फिर यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 के जगह पर आप फिर 4 कर देंगे, फिर ऐसे इतना संख्या बनेगा। फिर 6 कर देंगे तो इतना संख्या बनेगा। इस तरह से अब डैश डैश हुआ। अब उसको गिनना नहीं है, यहाँ सोच के आधार पर होगा। बात समझ गए ना? तो 1 2 को ऐसे इस तरह से करते करते 108 गो अंक बनेगा। हाँ, तो फर्स्ट और सेकंड में तो इसमें तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं ना है, रिपीटेशन भी है। हाँ, उतने ना जितना का जिक्र रहेगा, तो जिसका जिक्र होगा वह, जैसे मान लीजिए सपोज दैट, एक दूसरा उदाहरण मान लीजिए 1 2 3 गो अंक है। अब इससे 3 अंक का ही संख्या बनाना है और बाकी कहता है कि इवेन बनाना है। सपोज दैट पहले तो इवेन बनाना है तो 2 यहाँ रहेगा, अब 1 3 रहेगा, 3 1 रहेगा, यही ना होगा, 2 को ना बनेगा। अब आ रहे हैं, यही हुआ कि पुनरावृत्ति नहीं हो। अब पुनरावृत्ति होगा तो 3 अंक हो गया, तो इसमें तो केवल 2 रहेगा, इसमें से 3 गो रह सकता है, इसमें से 3 गो रहेगा। इसका तो 1 गो तरीका हुआ, तो इसलिए 9 तरीका हुआ। एक और बड़ा नंबर लेके बनाइए। कह रहा है तो हरदम कैसे कह दिया हमने? कहा इसलिए सम जब कहेगा, ये कब कह दिया कि हरदम होता है? यहाँ सम जब, सम संख्या कैसे बनता है वो नहीं पता है, तो तब पता है तो वही ना सम। तो समय को ना खाली खोज रहे हैं अभी। अब विषम कहेगा तो विषम रखिए, हाँ आगे तो रखिए दिए ना। ये 3 गो जो हुआ नहीं ना हुआ, यहाँ पर 1 आया, 2 आया, 3 आया तो नहीं हुआ। आगे रखने से कुछ नहीं होता है, जब पीछे में 2 4 6 8 0 रहता है तभी ना सम होता है। यहाँ पर
आगे में रख दिया आपको 2 1 5, तो ये विषम हो गया। यहाँ पर 6 कर दिए तो सम नहीं हुआ। तो आगे से नहीं मतलब है, लास्ट में किसी संख्या के अंत में 2 4 6 8 0 रहता है तो सम होता है। 1 3 5 7 9 रहेगा तो विषम होता है। तो सम कहेगा तो उसको सोचेंगे ना, विषम कहेगा तो उसको सोचेंगे ना। तो क्वेश्चन जैसा कहेगा वैसा सोचेंगे, ये हम अपने मन से थोड़ी कुछ करते हैं। तो उसी तरह से 1 2 3 गो अंक है कोई, अब हमको मान लीजिए सम संख्या चाहिए, तो सम संख्या के लिए पहले 2 को यहाँ बैठाएंगे ना। अब इसमें 3 गो में 2 1 गो है। अब मान लीजिए 1 2 3 4 रहता, तब क्या करते? तो अब यहाँ पर तो 2 4 में से कोई एगो आएगा, एक बार में कोई एक गो न रहेगा। तो 2 4 में से इसका 2 तरीका हुआ, अब इसका 4 तरीका हुआ, इसका 4 तरीका हुआ। तो 4 अंक का बनाएंगे तो क्या है, 4 अंक का बनाइए। अब 4 अंक का हुआ, 1 2 6 तक से सोच रहे हैं, यहां पर सम होना चाहिए। तो सम क्या होगा? 2 4 6, ये ना आएगा। इसको 6 तरीका से, इसको 6 तरीका से, इसको 6 तरीका से। तो 6 गुने 6 गुने 6 गुने 3। और गुना कर देंगे वो तो बाद की बात है, पहले समझेंगे मुद्दा को। अब 5 अंक का होगा तो इसमें क्या गुना है? अब इसमें इवेन हो गया तो 2 4 6 में से ही कोई रहेगा। अब इसको 6 तरीका से, इसको 6 तरीका से, इसको 6 तरीका से, इसको 6 तरीका से आ रहे हैं। तो एक बार में कोई एक गो मुद्दा क्लियर होता है, आ रहे हैं ना, बेचैन हो जाता है तुम लोग। टोटल जो हो गया सो इतना हुआ, ठीक है। हाँ जल्दी कीजिए उसको। ये सब छापा छापी का चीज नहीं है, ये सब है कि दिमाग में सेट करना है कैसे हुआ। हो गया, हो गया ना। अरे एक कोई नोट करो, बाकी तो उसी आधार पर न हुआ है। सभी के होने से होता है, इसलिए गुना हुआ। अगला एक और उदाहरण देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के उदाहरण। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों में से प्रथम 10 अक्षरों में से
कितने चार अक्षरों के कोड बनाए जा सकते हैं? कोड बनाए जा सकते हैं। पहला, कोई अक्षर पुनरावृत्त नहीं हो, और दूसरा, अक्षर पुनरावृत्त हो। एक बार हो, एक बार नहीं हो। देखिए, ध्यान दीजिए, कुछ नहीं है, 2 मिनट का काम है। अक्षर कैगो है, अंक कैगो का बनाना है, 3 गो 4 गो। तो पहले इस तरह से बना लीजिए। 4 गो अक्षर हुआ ना, तो 10 गो है। यदि एक कोई आ जाएगा तो पहला को 10 तरीका से लिख सकते हैं। अब एक इसमें भर गया तो बच गया कितना? 9। ये पहला केस के लिए हुआ 9। फिर ये क्या हो जाएगा? फिर हो जाएगा 7। और दूसरा के लिए जो पुनरावृत्त होगा, ये भी 10 तरीका, ये भी 10 तरीका, ये भी 10 तरीका, ये भी 10 तरीका। इस केस में 10 का पावर 4, और इस केस में टोटल जो हो गया 10 गुने 9 गुने 8 गुने 7। इस केस में हो गया 10 गुने 10 गुने 10 गुने 10। जब पुनरावृत्त नहीं होगा तो एक अंक कोई मान लीजिए, सपोज दैट ए भर दिए, तो अब ए तो नहीं आएगा, तब बी आएगा, तब सी आएगा, तब डी आएगा, इस तरह से। तो कोई 10 में से इस स्थान को भरने के लिए 10 अंक में से कोई एक वो आ सकता है। ठीक है, पहला चांस में। या इधरे से शुरू करें, उससे कोई बोलेगा कि इधरे से करें, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसी को यदि 10 करेंगे तो अब इसके लिए 9 है ना बचेगा। 9 में से कोई एगो आएगा, 9 तरीका से बारी बारी से जाते रहेगा। फिर अगला के लिए एक यहाँ जो बैठ जाएगा तो 8 बचेगा, एक बैठ जाएगा तो 7 बचेगा। हाँ, तो घटेगा ना, क्योंकि पहला सीट, जैसे उदाहरण के लिए क्लास में जो पहला लड़का आता है तो कोई वो बेंच पर बैठ सकता है, जहां मन वहां बैठ जाएगा। लेकिन अब पहला जो आया तो एक जगह कहीं बैठ गया, तो दूसरा आएगा तो वो छोड़ करके ना बैठना पड़ेगा कि उसी के सर पर बैठ जाएगा। नहीं, कहीं कहीं होता भी होगा। तो इसलिए यही ध्यान देना है इसमें कि इसमें यदि रिपीटेशन नहीं है, रिपीटेशन होगा तो सर पर बैठ जाएगा, और रिपीटेशन नहीं है, इसीलिए इस स्थान को हम लोग 10 तरीका से भर सकते हैं। इस स्थान को हम लोग 9 तरीका से, इस स्थान को 8 तरीका से, क्योंकि एक कम होते गया, इसको 7 बचे। तब टोटल तरीका कितना हो गया? तो 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7। जब अक्षर पुनरावृत्त होगा तो इसको भी 10 तरीका से, फिर अगला रिपीटेशन हो रहा है इसीलिए 10 तरीका से, उसमें भी 10 तरीका से कोई जा सकता है, कोई जा सकता है। क्योंकि ऐसा सोचिएगा तो ए ऐसा भी तो हुआ ना, कोड है तो कोड में देखते ना, कोई एक 4 अंक दे देगा, ए दे देगा। रिपीटेशन होगा तो ऐसा भी एक अंक हो सकता है, और रिपीटेशन नहीं होगा तो ऐसा बनेगा। इसलिए उसमें संख्या, रिपीटेशन में होने में संख्या बढ़ जाता है, और रिपीटेशन नहीं होता है तो संख्या कम हो जाता है। क्या बोलिए? अरे योग और गुना 2 गुण है भाई बेटे, तो तू अब योगे तो खत्म हो गया, अब उसका एप्लीकेशन ना हो रहा है, तू योगे में बैठा हुआ है। तो योग गुना दोनों का आप देखेंगे ना, अभी देख रहे हैं बारी बारी से। अब इस पर अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए गुना का नियम, गुना का नियम हो गया ना। अब योग का नियम के लिए कैसे होता है, लिखिए। यदि 5 विभिन्न झंडे उपलब्ध हैं,
यदि 5 विभिन्न झंडे उपलब्ध हैं, तो उन विभिन्न संकेतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो उन विभिन्न संकेतों की संख्या ज्ञात कीजिए। संकेतों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्हें कम से कम 2 झंडों को एक साथ कम से कम 2 झंडों को एक ऊर्ध्व दंड पर रखा जाए, यानी क्रमबद्ध एक को दूसरे के नीचे रखकर उत्पन्न किया जा सकता है। देखो ऊर्ध्वाधर माने हुआ ना, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होता है ना। बात समझ गए? अब देखिए, पांच गो झंडा है, कम से कम 2 को शुरू करना है, तो केस वाइज बनेगा। जब 2 का बनेगा तो क्या होगा, इसको हम लोग 5 तरीका से, इसको हम लोग 4 तरीका से, तो टोटल क्या हुआ 5 गुने 4 20 तरीका। केस 2, जब 3 को एक साथ लेंगे, इसमें जोड़ ना होगा, अलग अलग होने से ना होता है। एक ये तो इसमें गुना हुआ ना, 2 पहला इसको 5 गो है ना, तो 5 को फिर इसको 4 गो। दूसरा केस में जब 3 का बनाएंगे तो इसको 5 गो, इसको 4, इसको 3, तो कितना हुआ 60 गो। केस 3, 1 2 4, इसको 5 तरीका से, इसको 4 तरीका से, इसको 3 तरीका से, इसको 2 तरीका से, तो कितना हुआ, ये हो जाएगा 120। और एक ऐसा स्थिति होगा ना जो पांचों का पांचों, 1 2 3 4 5, तो इसको 5 तरीका, इसको 4 तरीका, इसको 3 तरीका, इसको 2 तरीका, इसको 1 तरीका, तो टोटल हो गया कितना, हाँ 120। तब जो होगा टोटल जो होगा जोड़ हो जाएगा कितना, 20 प्लस 60 प्लस 120 प्लस 120, 320 तरीका होगा। बोलिए अब क्या हुआ।
क्वेश्चन कर रहा है कि 5 विभिन्न झंडे उपलब्ध हैं, तो उन विभिन्न संकेतों की संख्या क्या या ज्ञात कीजिए जिन्हें कम से कम 2 गो को एक साथ मिला देना है। चाहे झंडा नहीं दिख रही हो, वो ऐसे होता है, ऐसे है ना, उर्दू में ना हुआ खड़ा, तो इसको ऐसे नहीं करके इसमें रो में बैठाया गया। तो इसको और इसको 5 गो है, तो 5 विभिन्न झंडा है ना, 5 विभिन्न झंडा को मिला कर कम से कम 2 गो होना ही चाहिए। तो 2 वाला कितना होगा, 3 वाला कितना होगा, 4 वाला कितना होगा, 5 वाला कितना होगा। तो अब 2 को सोचेंगे ना पहले, फिर 3 को सोचेंगे, फिर 4 को सोचेंगे, 5 तक सोच सकते हैं ना, क्योंकि 5 को ही है। हाँ, मैंने इस तरह सोचिए कि ऐसे उससे क्या दिक्कत है, सेंस है ना। तो इस तरह से इसको, तो 5 गो में पहला बार में उसको विकल्प है ना, 5 में से 5 जाएगा, और जब एक कलर इसमें ले लेंगे या एक झंडा का इस्तेमाल कर लेंगे तो इसको 4 हो जाएगा ना, इसलिए पहला 2 वाला में 20 गो बनेगा। जब दूसरा केस होगा 3 गो का सोचेंगे, तब इसको क्या होगा 5, इसको होगा 4, इसको होगा 3, तो टोटल तरीका जो होगा 60 गो हो जाएगा। फिर 4 गो का झंडा को लेकर के एक साथ सोचेंगे, तो पहले इसको 5 तरीका से, फिर 4 तरीका से, फिर 3 तरीका से, फिर 2 तरीका से। हाँ, कम से कम 2। हाँ, कम से कम 2 का अर्थ है हुआ कि 2, 3, 4, 5। अब उससे ज्यादा भी रहता तो और आगे जाता तो 5 तक है ही। हाँ, जैसे भारत के झंडा में है ना 3 गो संकेत है ना भाई। हाँ, इसलिए जब 2 संकेत का इस्तेमाल हो, जब 3 संकेत का इस्तेमाल हो, जब 4 संकेत का इस्तेमाल हो, जब 5 संकेत का इस्तेमाल हो, तो एक को ना होगा। हाँ, 5 और बढ़ जाएगा।